तो पब्लिक, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं तौसीफ गडकरी आपके लिए फिर एक बार लेकर आया हूँ नया व्लॉग्स। आज फेरारी की सवारी निकली और ये सवारी सीधा चल पड़ी कराड़ शहर की तरफ, क्योंकि कराड़ में थोड़ा काम था, इसीलिए हम निकल पड़े कराड़ की ओर। और मंडळी, व्हिडिओला व्ह्यूज येईना झालेले आहेत, थोडे व्ह्यूज वाढवा, शेअर करा, लाईक करा, कंजूसपणा करू नका। आणि ही पाटणची भाजी मंडई, आता भाजी मंडई हळूहळू रस्त्यावर भरू लागलेली आहे, त्यामुळे पाटण असं गजबजल्यागत पुन्हा एकदा वाटू लागलेलं आहे। आणि सध्या तरी पार्किंगची सोय नसल्यामुळे सर्व गाड्या रस्त्यावरच उभ्या राहिलेल्या आपल्याला पाहायला भेटतात। और चारों तरफ से फैली हुई ये खूबसूरती अब धीरे धीरे रोड की लोगों को आदत हो रही है और धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। आप भी आगे बढ़िए, ज़िंदगी के मज़े लीजिए। वक्त कहाँ रुका है किसी के बिना, ये तो ख़त्म हो जाता है, एक ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसलिए शिकायतें कम कीजिए। शिकायतें करने से ज़िंदगी ना कभी पहले आसान हुई है, ना इसके बाद आसान हुई है। तकलीफ़ें, गम, दुख, दर्द ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके साथ जीना सीखिए, उठ खड़े रहिए और वहाँ से ही चलना शुरू कीजिए जहाँ से आपको ज़िंदगी तोड़ना शुरू करती है। नहीं तो अगर आप ये सोचें खुशी आएंगी तो मैं अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी खुशी के मौके कम और गम, दर्द, तकलीफ़ ज़्यादा देती है। इसीलिए जो है उसे अभी जी लो, वरना लिटिल बिट्स टाइम तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाद में अफसोस और कलक के सिवा आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहेगा। कि एक मौका था, एक वक्त था, एक हाल था कि मुझे ज़िंदगी जीनी चाहिए थी, इसलिए जो भी वक्त है, हाल है, तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, ज़िंदगी जियो। ज़िंदगी तो हर हाल में जीना पड़ेगा मेरी जान, इसीलिए ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। हाल, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, ये तो ज़िंदगी का पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ। आप गोल एक तय कीजिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा वक्त निकालिए। काम तो ज़िंदगी भर लगा रहा है, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन काम है, लेकिन उसमें से थोड़ा वक्त अपने आप को दो और अपने आप की ज़िंदगी खूबसूरत और खुशगवार बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये ज़िंदगी मेरे भाई दोबारा नहीं है। वो पिक्चर है ना शाहरुख खान का, कल हो ना हो किसने देखा ज़िंदगी। आज जवान भी जा रहे, बूढ़े भी जा रहे और बच्चे भी जा रहे, कभी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगी। कौन सा ऐसा ज़िंदगी में एक्सीडेंट आ जाएगा, कौन सा ऐसा समय आ जाएगा, ज़िंदगी की नसें धीमी पड़ जाएंगी और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगी। ये होने से पहले ज़िंदगी को जी लो, थोड़ा ट्रैवल करो, थोड़े अलग अलग फूड्स की टेस्ट कर लो शुगर होने से पहले। और डॉक्टर मना करे, इसीलिए थोड़े तीखे, थोड़े मीठे, थोड़े तलेले, थोड़े भुनेले आइटम भी खा लो। क्या पता ज़िंदगी कल हो ना हो। ऐसी सफ़र करते करते हम पहुंच गए अब माहुशी, जो तालुका पाटण, ज़िला सातारा, महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पे थोड़ा भी काम शुरू है, आपने देखा होगा। तो यहाँ से आते वक्त रात में थोड़ा एहतियात बरतिए, नहीं तो अति घाई संकटात नहीं, ऐसी मन है मराठी में। तो थोडं इथं गांभीर्याने घ्या, नाहीतर टांगा पलटी आणि घोडे फरार होऊ शकतात, त्यामुळे काळजी घ्या आणि स्टेरा। आणि हा निसर्गरम्य परिसर पाटणचा, खूबसूरती में कोई तोड़ नहीं है हमारे तहसील को। और ये खूबसूरत मंज़र आप देख सकते हैं, ये है पाटन का वाटिका होटल, शाकाहारी फेमस। यहाँ पर 2 होटल है, यहाँ पे सुस्वाद हॉल है और ये माउशी गाँव का प्रवेश द्वार।
ऐसा ही खूबसूरत मंजर। अब बारिश पूरी तरह से रुक गई है। 8 दिन हो गए, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। फिर बारिश थी, फिर भी लोग टेंशन में थे, कितनी बरस रही थी कि रुकने का नाम नहीं था। और बारिश थम गई है तो ऐसी थम गई है कि पुरा बरसने का कोई नाम नाही. इसलिए किसान आणि शेतकरी पुन्हा टेन्शनमध्ये आलेले आहेत. परत ते गाणं आता लावायची वेळ आलेली आहे. पड रे पाण्या पड रे पाण्या कर पाणी पाणी. पहिलं पडत होतं तर लोक तेव्हा पण टेन्शनमध्ये होती. आता पडायचं बंद झालेलं आहे. पाऊस पूर्णपणे थांबला आहे तरी लोक आता टेन्शनमध्ये दिसू लागलेले आहेत. कारण 8 दिवसापेक्षा जास्त कालावधी होऊन गेलेला आहे. पावसाचं काही नामोनिशान नाही. पाऊस जणू काही निघून गेल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. 5-6 दिवसामध्ये एवढा पाऊस पडला की आता पाऊस पडायला कोणताच मार्ग बाकी नाही. असा हा पावसाचा सावळा गोंधळ झालेला आहे. आणि लोक बी आता गोंधळात पडलेले आहेत, विचारात आहेत. डोकं खांजून घेण्याला लोकांना शिवाय पर्याय नाही. कारण निसर्ग हा त्याच्या मर्जीनुसार चालत सकतो. कुदरत उसकी मर्जी से चलती है, इस पर किसका बस नहीं है. अगर बस होता तो इंसान इसको अपनी मर्जी से चला पाता, फिर भी नहीं. क्योंकि एक बीज से हम हज़ारों फसल नहीं तैयार कर सकते. वो तो आसमान की कुदरत है जो इसको चलाती है. और ये कुदरत का एक नियम है जो इसको बनाता है, इसको खुशगवार बनाता है. एक बीज से हज़ारों दाने तैयार होते हैं और हज़ारों अनाज तैयार होकर हज़ारों लोगों की भूख मिटाते हैं. ये हमारे बस की बात नहीं. हर चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं होती. ज़िंदगी है, ज़िंदगी हमारे हर पल इख्तियार में नहीं होती. कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है. ज़मीन में बीज को डालना और उससे फसल निकलेंगी नहीं निकलेंगी, ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है. आप देख सकते हैं धूप कितनी सुनहरी और प्यारी गिरी है. और एक तरह से मौसम पूरा खुशनुमा और दिलकश और बेहद ही प्यारा हो चला है. और ये हम अब आए हैं ये रफाड़े गाँव, जो पाटन से 5 किलोमीटर दूर है. और लोग यहाँ पर एसटी वगैरह के लिए रुके हुए हैं क्योंकि दूसरा साधन नहीं है. ग्रामीण भागात जास्त करून एसटीचा सहारा आहे. त्यामुळे लालपरीच्या वाट बघत लोक थांबत असतात विविध ठिकाणी. आणि हे जांभ्यामध्ये केलेलं एक सुबक घर तितकं छान, तितकं सुंदर और उतनी ही प्यारी खूबसूरती. अब पक्के घर धीरे धीरे रोड पर चारों ओर हो चुके हैं और ये खूबसूरती उनकी चार चांद करती हुई धीरे धीरे ये हम अब रफाड़े गाँव के आगे आ चुके हैं. अब देख सकते हैं बारिश के वजह से चारों ओर हरियाली हरियाली छाई हुई है. हरे पत्ते और हरियाली ही छाई है. लोगों ने अब चावल की खेती इधर की हुई है. पाटण तालुक्यात जास्त करून तांदळाची शेती केली जाते. बागायती शेतीपर्यंत आत्तापर्यंत अजून आपल्याकडे हळूहळू आता तिचे प्रमाण वाढू लागलेले आहे. कारले असेल, दोडका असेल, तसेच विविध फळबागा घेण्याचे प्रमाण आपल्याकडे कमी आहे. हे प्रमाण सांगली या जिल्ह्यात जास्त आहे आपल्या मानाने. साताराच्या अन्य भागात होत असेल, पण पाटण तालुक्यात जास्त करून ऊसाची शेती, भाताची शेती, तसेच भुईमूग या शेत्या जास्त प्रमाणात केल्या जातात. आणि काही भागात सोयाबीन पण लावला जातो. पण बागायती शेतीकडे हळूहळू शेतकऱ्यांनी वळले पाहिजे. कारण बागायती शेतीमुळे शेतकऱ्यांना एक चांगले रूप येणार आहे, ज्यामध्ये आंबा असेल, चिक्कू असेल, विविध फळं, टोमॅटो वगैरे आहेत. अशी ही
तसेच विविध फळभाज्या असतील, यामुळे शेतकरी एक चांगला प्रकारे डेव्हलप होणार आहे. आता आपण विहे सोडून पुढे आलेलो आहोत आणि हा तुम्ही पाहू शकता मोफरे गावाच्या आसपास आहोत आपण आणि तुम्ही हा सुंदर नजारा पाहू शकता. आणि हा इथे एक पेट्रोल पंप आहे, तो सध्या बंद आहे. HP चा पेट्रोल पंप आहे आणि हळूहळू तो पण आता सुरू झालेला आपल्याला पाहायला भेटतो, कारण लई दिवस हा पंप बंद होता आणि आता पुन्हा कुणीतरी चालवायला घेतलेला आहे, त्यामुळे हा पंप पण आता चालू झालेला आहे. हे पंप चालू झालेले आहेत पण पेट्रोल शुद्ध मिळाना झाले. ही मोठी दुःखाची गोष्ट आहे, कारण प्युरिटी कमी आहे, त्यामुळे गाड्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे इथेनॉलमुळे. आणि हे इथेनॉल का लोकांच्या गळ्यात घातलं जाते, हा एक मोठा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. पण असो, सर्वसामान्य लोकांना प्रश्न मांडण्याचा अधिकार नसतो, कारण आपण जर प्रश्न मांडले तर आपल्याला देशद्रोही घोषित करतील. असो, मंत्र्यांचं घर चालतंय ना, चालू दे. आणि अशा प्रकारे हा एक व्ह्यू तुम्ही पाहू शकता. हत्ती गवत लावलेलं तुम्हाला नेपियर वगैरे लावलेलं दिसेल, कारण पावसामध्ये सर्वात मोठा प्रश्न येतो तो घरी सांभाळलेल्या जनावरांचा. त्यांना चारा पाण्याची सोय केली लागते, त्यामुळे शेतकरी जास्त करून बांधावरनं तुम्हाला नेपियर किंवा हत्ती घात दिसेल. जानवरों के लिए खास अपने इलाकों में ये खेती की जाती है और जिसके ज़रिए से बारिश में चारा वगैरह लाने के लिए दिक्कत वगैरह नहीं होती, बाहर के बाहर निकाला जाता है, क्योंकि खेतों में चिखल वगैरह हो जाता है, मिट्टी की वजह से पैर फंसते हैं, इसलिए बाहर के बाहर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर ये चारा लगाया जाता है, जिसके बिना पर आसानियाँ होती है कि बाहर के बाहर निकाल कर जानवरों को डाल दिया जाता है. बारिश के दिनों में जानवर संभालना जितना लग रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही होती है, बिजलियाँ वगैरह चमकती है और हाल सही नहीं होता. बारिश की वजह से चिकल वगैरह में पैर फंसते हैं, जानवर सांप बिच्छू वगैरह बाहर निकलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. और ऐसे हाल में जानवरों के लिए चारा वगैरह ढूंढना और उसको जमा करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, हार्ड टास्क बन जाता है. लेकिन फिर भी लोग एक शौक़ है, एक जिम्मेदारी है, एक लगाव है जानवरों के प्रति कि इनको संभालना, और खेती में एक जोड़ धंधा करके आसानियाँ होती है, इसीलिए लोग संभालते इसको बखूबी अच्छी तरह से. और खूबसूरती जो बनती नहीं बनाई जाती है, ऐसी ही ज़िंदगी को हालात और तकलीफ़ परेशानियों के ज़रिए से खूबसूरत और प्यारा बनाया जाता है. ये बनता नहीं, ज़िंदगी एक हिस्सा है, कभी तकलीफ़ कभी गम, गम परेशानी में इसी में हाल को जीना पड़ता है. आज वीडियो बहुत काफ़ी बड़ा हो गया, इसीलिए शब्द कम पड़ रहे हैं. क्या सोचे क्या बोले इस हाल में, इस गुंजाइश में. वक्त बीतते बीतते आज हम आ पहुँचे हैं तांबवे फाटा. तांबवे बड़ा गांव है, कराड़ तालुके में आता है ये, और बड़ा गांव है और खूबसूरत है, और उतना ही प्यारा है ये तांबवे. अपना पाटन और कराड़ की बाउंड्री पर है ये तांबवे. और ये मर्दानी नाश्ता सेंटर यहाँ पर है. कधी आला तरी इथं या मर्दानी नाश्ता सेंटरमध्ये पॅटीस वगैरे छान मिळतो, ट्राय करा मित्रांनो, कारण विविध वस्तू, विविध पदार्थ चखल्याशिवाय आणि त्यांची टेस्ट गेल्याशिवाय आयुष्यात रंगत नाही. कारण एकदा तुम्ही आजारी पडला, शुगर, डायबिटीजचे किंवा BPचे रुग्ण झाला, तर तुम्हाला आयुष्यात त्या गोष्टींचा आनंद परत घेता येत नाही. त्यामुळे
जस्ट बाईट गाडी उभी आहे बघा. जस्ट बाईट, जस्ट टेक बाईट्स आणि आनंद घ्या. कारण परत परत ते आयुष्य तयार होत नाही. कारण त्यासाठी संघर्ष परत करावा लागतो. एकदा वेळ निघून गेली आयुष्यातनं तर ती आयुष्यात वेळ पुन्हा येत नाही. त्यामुळे वक्त को गनीमत समझो, वक्त को कीमती समझो और उसके लिए तैयार रहो. उसको हर वक्त हासिल करने की और हर वक्त उसको बनाने की फ़िक्र करो. और ये इंडियन ऑयल का यहाँ पर पेट्रोल पंप RTOच्या थोडा अलीकडे हा पेट्रोल पंप आहे. सांगली ही नारळाची वगैरे झाडे, नारियल के खूबसूरत पेड़ आते जाते दिल को लुभाते हैं. और हम लोगों का हमेशा कराड़ को आना होता है क्योंकि कराड़ हमारा एक ऐसा शहर है जो मार्केटिंग लाइन से बहुत बड़ा है और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिल जाती है जो हमारे तहसील में नहीं मिलती. जैसे कि चिपळूण है, पाटन है, उमरज, विटा. यहाँ के इलाकों से लोग कराड़ में बाज़ार के लिए और मार्केट का सामान जमा करने के लिए, रिहाइश की चीज़ें हैं इनका मिलाने के लिए आते हैं. RTO ऑफिस भी इसी रोड पर कराड़ पे है. बड़ा शहर है सातारा ज़िले में जो महाराष्ट्र में है. सातारा शहर के बाद कराड़ का शहर है जिसको महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान इन्होंने अच्छा खासा डेवलप किया है. बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस और बड़े बड़े होटल्स और बड़े बड़ी यहाँ पर हर तरह की चीज़ें आपको मैसर हो जाएंगी. और घूमने फिरने के भी अच्छे खासे पर्यटन स्थल है. या अपन आप पहुँचे हैं वसंतगढ़, किले वसंतगढ़ पर. और हर तरह की रिहाइश की चीज़ें आपको कराड़ शहर में मिल जाएंगी. फुल्ली इंटरटेनमेंट हो जाता है जब हम यहाँ से पाटन से. वक्त अच्छा गुजरता है कराड़ में. और कराड़ में एक से एक आइटम आपको खाने के लिए मिलेंगे. हर चीज़ क्वालिटी. और दवाखाना, हॉस्पिटल्स, ये बड़ी सुविधा है कराड़ में. मेरठ शहर के बाद जो कि सांगली ज़िले में स्थित है. उसके बाद अगर हमारे इलाके में सबसे बड़ा हॉस्पिटल की लाइन लिंक बोलेंगे तो कराड़ में है. सोनोग्राफी से लेकर हर चीज़, दौरा की चीज़ें, हर तरह के डॉक्टर कराड़ में मिलते हैं. कोकण के इलाकों से हो या पाटन के इलाकों से, उमरज, विटा, मायनी, वडूज, दहिवड़ी, पुशेसावड़ी, पुसेगांव और सतारा के भी इलाकों से लोग कराड़ में हॉस्पिटल के लिए आते हैं. सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, इन इलाकों से लोग बड़ी तादाद में कराड़ में चेकिंग वगैरह कराने के लिए और अपने आप पर इलाज कराने के लिए कराड़ में आते हैं. हॉस्पिटल के बारे में महाराष्ट्र में सांगली के बाद, सांगली जो मेरठ के बाद कराड़ का नंबर आता है. और मेरठ से भी अभी थोड़े दिन में ज़्यादा हॉस्पिटल हो जाएंगे कराड़ में और अच्छा इलाज वगैरह होता है. हर चीज़ का ऑपरेशन वगैरह कराड़ शहर में होता है. आज इसी सिलसिले में कराड़ डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए हम आए थे. आपको देख सकते हैं फुटबॉल का अभी फीवर चल रहा है और वर्ल्ड कप चल रहा है. हमारे मिसेस को लेकर मैं आया था कराड़ हॉस्पिटल में, उनका रूट कॅनल का वगैरे. आणि हा आपला डेबिवडी फाटा. आणि हा मेसी तो उभा राहिलेला आहे सध्या. ह्याच्या नावावर लय मॅच फिक्सिंग आहे आईला. इजी पण तो वाद लय मोठा. आणि त्यानंतर हा वडापाव, क्वालिटी भजी, वडापाव आणि समोसे. क्वालिटी मॅटर्स, नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली टेस्ट. और त्याच्याबरोबर हा कडक असा चहा के बगैर दिन नहीं जाता मेरे भाई. आणि हा तुम्ही पाहू शकता छावा चौक, शिवछावा, छत्रपती शिवाजी महाराज छावा चौक, कराड. शिवछावा चौक असे नामकरण झालेलं आहे या चौकचं.
आणि हा कराडचा कृष्णा चॅरिटेबलच्या समोरचा परिसर. गर्दी तुंबड असते कारण नावाजलेलं हॉस्पिटल आहे. 5-6 जिल्ह्यामध्ये तुम्हाला यादी सांगितलं आहे आणि प्रचंड गर्दी असते. आणि रविवार नंतर तर तोबा गर्दी होते सोमवार मंगळवारच्या दिवशी. आणि समोर हे त्याचं प्रात्यक्षिक. बाईक तुम्ही बघू शकता, ढीगभर बाईक. त्यानंतर चालत आलो इथं, त्यानंतर इलेक्ट्रिक बाईक. गाडी पार्किंगमध्ये लावा, जे कृष्णा चॅरिटेबलचं हॉस्पिटलचं पार्किंग आहे. आणि हा बाईक राईड पैसे देऊन पण भेटत नाही, अशी ही मस्त इलेक्ट्रिक बाईक बग्गी टाईपमध्ये गाडी फ्रीमध्ये नेऊन सोडतात तुम्हाला डेंटल कॉलेजपाशी. कृष्णा हॉस्पिटलच्या बॅक साईडला आहे. आणि सौंदर्य तुम्ही पाहत्या डोळ्याने पाहू शकता. तुम्ही काय आंधळे नाही आहात, तुम्हाला डोळे आहेत. आणि हा एक प्रकारे एक छानसा अनुभव. काका चांगले होते, माहिती दिली गाडीची. 100 किलोमीटर ॲव्हरेज आहे, 2.5 लाखापर्यंत ही गाडी जाते. आणि नंतर आता इथून निघालो, रूट कॅनेलिंग वगैरे झालं. आणि हा पाहू शकता, असं फील येलं की विदेशात कुठं कॉलेजला किंवा जॉबला आहे, असा हा एकंदरीत व्ह्यू कृष्णा हॉस्पिटलचा. आणि सुंदर असं कॉलेज आहे. भरपूर बाहर परराज्यातून विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए है. और कराड़ में अभी ये ब्रिज हो चुका है बारिश में. यहाँ पर झरना बह रहा था, धबधबाच पडत होता. या लिंक काम असं झालं की वरनं सगळं पाणी खाली चाललेल्या लोकांच्या अंगावर पडते. अवघड आहे, असू दे, चालायचं. आणि हा परतीचा प्रवास. आणि आता हा ब्रिज खालून आणि वरून दोन्हीकडनं चालू झालेला आहे प्रवासासाठी. त्यामुळे वाहतुकीची जी मोठी समस्या होती, सध्या तरी ब्रिजच्या वरून हलक्या वाहनांना जाण्यासाठी परवानगी आहे. त्यामुळे अवजड सगळी वाहने खालनं कोल्हापूर नाक्यावरूनच निघतात. आणि लहान लहान ज्या गाड्या आहेत, 4 व्हीलर, त्यावरून प्रवास करताना आपल्याला पाहायला मिळते. सध्या याचं चेकिंग सुरू आहे. चेकिंग झाल्यानंतरच मोठ्या गाड्यांना यावर जाण्याची परमिशन किंवा परवानगी मिळू शकता. ये रहा आज का अपना सुनहरा दिन. आज खूबसूरत दिन बीत गया. ऐसे ही ज़िंदगी में सफ़र हमारे आते रहे और हम सफ़रों का मज़ा लेते रहे. खूबसूरत था आज का दिन, कराड़ का ये सफ़र हमेशा बेहतरीन होते हैं. और आज के दिन के लिए टेंशन दूर करने के लिए सफ़र बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि सफ़र आने से ज़िंदगी खुशगवार और बेहद ही खूबसूरत होती है. इसीलिए सफ़र के मजे लोकांचं काय, लोक बोलत राहतात, त्यांच्याकडे लय लक्ष द्यायचं नाही. लोकांचं कामच आहे बोंबलणं. आणि आपलं नाव घेऊन बोंबलणार नाही तर कोणाचं नाव घेऊन बोंबलणार. त्यामुळं प्रवास करा, फिकर मत करो, फिकर नॉट, टेंशन नहीं लेने का, देने का. लोगों की ज़िंदगी झंड करके रखने की, लेकिन टेंशन नहीं लेने का. इसी तरह से आज ये सफ़र रहा. आज का व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया. आप सबका आभार है कि आपने इसको पूरा देखा. लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने मित्रों पास. ऐसी ही रोज़ व्लॉगिंग करने के लिए अपन कोशिश कर रहे हैं. बड़े बड़े व्लॉग लाने की अपन कोशिश कर रहे हैं. और ये कराड़ का हाईवे जो अभी लोगों के इसमें आया है, ब्रिज वगैरह का थोड़े थोड़े काम बाकी है. बाकी काम हेवी हो चुका है और कुछ बाकी है, और वो भी हो जाएगा ज़रूर वक्त के चलते. मौसम देख सकते हैं आप, मौसम की खूबसूरती को फील कीजिए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. कल हो ना हो, इस ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं, कोई इसका रिप्लेसमेंट नाही. गाडीचे पार्ट भेटतात पण माणसांचे पार्ट भेटत नाहीत. त्यामुळे आयुष्य एकदाच आहे, ते मनमुराद आणि मनसोक्त जगून घ्या. कारण आजचा गेलेला दिवस उद्या तुमच्या आयुष्यात
पुन्हा येणार नाही, हा आनंद पुन्हा येणार नाही, ही एन्जॉयमेंट, हे रिलॅक्सपणा भेटणार नाही. त्यामुळे नोकरीचं, कामाचं ताण, घरचा ताणतणाव दूर ठेवा आणि थोडा वेळ आपल्याकडे. आणि हा केर कचरा वारून जे फाट्याची आणबाण शान आणि सगळीकडे करून टाकलेली आहे घाण, असा हा कचरा. लोक शिकलेली तेवढी भागलेली, अशी एक आजी इंस्टाग्रामवर रील्सवर पाहिलं, तीच गत आहे ही. कारण कचरा साफसफाई कशी ठेवावी या लोकांना ह्याचं काहीच भान राहिलेलं दिसत नाही. त्यानंतर वारून जे फाट्यावर आलो आणि हेतून लेफ्ट टर्न मारून सरळ आपण पाटणच्या दिशेने जाणार आहे. आणि इथं एक आपला हा दूधवाला आहे सूरज, क्वालिटी नंबर 1 दूध मिळतं. कधी वेळ मिळाला, कभी मौका मिला तो यहाँ का दूध पी के देखिए, क्वालिटी रहता है, बहुत ही अच्छा बनाते हैं चाचा। और ये थोड़ा अपना व्लॉग अभी यहाँ पर हम मुकम्मल कर रहे हैं। आपका प्यार बनाए रखने के लिए सबका दिल से, तहे दिल से शुक्रिया और आभार। ऐसे ही अपने चैनल पर बने रहिए और हम आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। थोड़ा आइडिया नहीं आ रहा है चैनल वीडियो बनाने के बारे में, तो जो है उसको आपके सामने हम ला रहे हैं। देखते हैं इसमें कामयाब होते हैं या नाकामयाब। तभी के लिए गुड बाय, थैंक यू।